अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ विद सैफ यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 5, उसकी एक्सरसाइज 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, वो कहता है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस सिक्स। वो कहता है इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले एक चीज देखते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे देखें, एक पावर इसकी है, एक इसकी है, एक इसकी है, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो पावरें ऐड हो जाएंगी, कितनी बन जाएगी 3। और नीचे भी सेम वैसे ही है, एक एक्स, दूसरा एक्स और तीसरा एक्स, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, ना तो पावर इक्वल होनी चाहिए और ना ही ऊपर वाली वैल्यू की पावर बड़ी होनी चाहिए नीचे वाली से। अगर ऐसा हो तो ये फिर हमारे पास क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको हमने सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करना है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज करने से पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ये जो वैल्यू हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, पहले इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स को एक्स के साथ किया एक्स स्क्र माइनस एक्स को 2 के साथ करेंगे तो माइनस 2x, माइनस वन ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, टू वन ज़ा टू, और साथ एक्स माइनस थ्री, ये वैसे ही डिवाइडेड बाय। इसी तरह इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें। एक्स ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है एक्स स्क्र, एक्स ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है माइनस 5x, माइनस फोर ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है माइनस 4x, माइनस और माइनस प्लस, 5 4 ज़ा 20, ये वाली वैल्यू वैसी। ठीक है, इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्र माइनस ये 2x है, ये x है, कितना बन जाएगा टोटल, माइनस 3x प्लस 2 और साथ x माइनस थ्री डिवाइडेड बाय। इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्र 5x और 4x कितना हो जाएगा, माइनस 9x प्लस 20 और साथ x माइनस सिक्स। अब इस वैल्यू को इसके साथ दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, एक्स क्यूब, एक्स स्क्र को माइनस 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्र। अब इस वैल्यू ने इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है, प्लस माइनस माइनस 3x है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो क्या बन जाएगा, 3x स्क्र, माइनस और माइनस प्लस, 3x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा, 9x। ठीक है, उसके बाद अब 2 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है तो क्या बन जाएगा, 2x, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय। इसको मल्टीप्लाई कर लें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्स क्यूब, एक्स ने जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना, दो पावर ये है एक ये, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3। उसके बाद माइनस इस x ने माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई होना तो क्या बन जाएगा, माइनस 6x स्क्र। अब ये माइनस 9x ने इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना है, इधर प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 9x स्क्र। ठीक है, उसके बाद
ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस और माइनस प्लस। 9 6 ज़ा 56, ठीक है। और साथ एक्स आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास कितना है 20, 20 ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। 9 6 ज़ा 54 होता है, ठीक है। अब देखें प्लस 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 आ जाएगा, 20 ने एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, 20x प्लस माइनस माइनस, 6 ने जब 20 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो 120, ठीक है। इसको मज़ीद सॉल्व कर ले। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाली वैल्यू कितनी है, एक ही है। एक्स स्केयर वाली वैल्यू ये दो है, कितनी बन जाएगी, -6x²। एक्स वाली वैल्यू कितनी है, ये दो है, ठीक है। 9 और 2 कितना हो जाएगा, +11x। जो कांस्टेंट टर्म है वो कितनी है, वो एक ही है, वो वैसी, डिवाइडेड बाय क्यूब वाली वैल्यू कितनी है, एक। एक्स स्केयर वाली वैल्यू कितनी है, वो हमारे पास दो है, एक 9 है और एक 6 है। ये टोटल कितना हो जाएगा, -15x², ठीक है। 54 और 20 ये दोनों एक्स वाली वैल्यू है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 74x माइनस कांस्टेंट कितनी है, वैल्यू एक ही है, वो कितनी है 120, वो वैसे ही। अब देखें, अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू अंदर, x³ -6x² +11x -6 डिवाइडेड बाय x³ -15x² +74x -120। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x की पावर 3 चाहिए, वो हमारे पास है। हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये सेम वैल्यू रहे, हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x³, ठीक है। उसके बाद -15x², क्योंकि ये 1 है, ये सारी वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, +74x -120। ये प्लस की है माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की है प्लस की हो जाएगी, ये प्लस की है माइनस की, ये माइनस की है, ये प्लस की, ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, ये 15 है, 15 में से 6 चले गए, बाकी कितना बच गया 9x²। ये 74 माइनस का है, माइनस का साइन आ जाएगा, 11 इसमें से चले गए तो कितना बच गया 63x, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास कितना बच जाएगा, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, उसका साइन, ठीक है। 120 में से 6 चले गए 114, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब देखें, अब इसकी पावर कितनी है 2 है और इसकी पावर कितनी है 3 है, इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू छोटी आ गई। अब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था, x-1, x-2, x-3 डिवाइडेड बाय x-4, x-5, x-6। इसको हमने डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर क्या है 1 प्लस ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी 9x² -63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय x³ -15x² +74x -120, ठीक है। एक बात याद रखें कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, इसको ही हमने मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू है ये हमारे पास, ठीक है।
इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, हम इनको ए और बी की फॉर्म में लिखेंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब हम लेट कर लेंगे, लेट 9x² माइनस 63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय, अब मैंने आपको पहले बताया कि इस वैल्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये वाली वैल्यू x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6, ठीक है। कैसे लिखेंगे, a ओवर x माइनस 4 प्लस b ओवर x माइनस 5 प्लस c ओवर x माइनस 6, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय, किसके साथ, x माइनस 4 के साथ, x माइनस 5 के साथ, x माइनस 6 के साथ, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पे हमारे पास क्या बच जाएगा, 9x² माइनस 63x प्लस 114, और दूसरी साइड पे ये हमारे पास a ओवर x माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6, ठीक है। वैसे तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये स्टेप के साथ समझा रहा हूँ कि ये कैसे करना है। प्लस b ओवर x माइनस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 6 प्लस c ओवर x माइनस 6 मल्टीप्लाई x माइनस 4 x माइनस 5 और x माइनस 6, ठीक है। अब देखें, ये x माइनस 4 के साथ x माइनस 4 कैंसिल, x माइनस 5 के साथ x माइनस 5 कैंसिल, x माइनस 6 के साथ x माइनस 6 कैंसिल। अब बाकी हमारे पास क्या बच गया, 9x² माइनस 63x प्लस 114 इक्वल टू a, और साथ क्या बच गया, x माइनस 5 x माइनस 6 प्लस b के साथ क्या बच गया, x माइनस 4 x माइनस 6 प्लस c के साथ क्या बच गया, x माइनस 4 और x माइनस 5। अब ये हमारे पास, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। अब तीनों ही हमारे पास लीनियर फैक्टर हैं, तो हम बारी बारी तीनों को पुट करेंगे, तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू आती जाएगी। पुट x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इसको हमने इसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा, 9x की जगह पे 4 उसका स्केयर माइनस 63 इसकी जगह पे 4 प्लस 114 इक्वल टू a, x की जगह पे 4 x की जगह पे 4 प्लस b x की जगह पे 4 x की जगह पे 4 प्लस c x की जगह पे 4 x की जगह पे 4, ठीक है। अब देखें, ये जो है ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 को स्केयर कितना होता है, 16, ठीक है। 16 ने जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा,
144 माइनस 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और ये हमारे पास है 6 4 24 और एक 25, 252 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और प्लस 114 वैसे ए 4, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5, उसका साइन 5 में से 4 चला गया, कितना बच गया? 1। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6, उसका साइन 6 में से 4 चले गए, बाकी कितना बच गया? 2। अब अगली दोनों वैल्यू आपके पास ज़ीरो हो जाएंगी क्योंकि ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, ठीक है। अब इसका आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, ये 144, ठीक है, और 114, इन दोनों को, ये दोनों प्लस की हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 258 माइनस 252 इक्वल टू, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये कितना बन जाएगा? 2a, ठीक है। अब 258 में से 252 चले गए, बाकी कितना बच गया? 6 इक्वल टू क्या है? 2a। 6 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमें a की वैल्यू चाहिए, ये 2 सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, ए की वैल्यू आ गई। इसी तरह अब हम बी की वैल्यू निकालेंगे। बी की वैल्यू निकालने के लिए जो दूसरा लीनियर फैक्टर है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। इसको अब हमने किस में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी? 9 एक्स स्क्र की जगह पे ऊपर 5 माइनस 63 इसकी जगह पे 5 प्लस 114 ए एक्स की जगह पे 5 माइनस 5 एक्स की जगह पे 5 प्लस बी एक्स की जगह पे 5 और साथ एक्स की जगह पे 5 माइनस 6 प्लस सी एक्स की जगह पे 5 माइनस 4 एक्स की जगह पे 5 माइनस 5, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25। 25 में जब 9 के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 9 5 ज़ा 225, ठीक है, माइनस 63 ने 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। 5 3 ज़ा 15 और ये 315 बन जाएगा, ठीक है। और प्लस 114 वैसे ही। अब ये टर्म भी ज़ीरो और सी वाली टर्म भी ज़ीरो, बाकी कौन सी बच गई? बी वाली। बी वाली लिख लो, वो क्या है? 5 में से 4 चले गए, बाकी कितना बच गया? 1। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 6, उसका साइन 6 में से 5 चले गए, बाकी कितना बच गया? 1, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू प्लस की हैं, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 339 माइनस 315 इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस बी। 339 में से 315 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 24 बच जाएगा, ठीक है। हमें बी की वैल्यू चाहिए तो ये साइन इस साइड पे लग जाएगा और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस। अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास जो तीसरा फैक्टर है लीनियर फैक्टर, वो क्या है? पुट x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। इसको अब हम किस में पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर 9 x की जगह पे 6 माइनस 63 x की जगह पे 6 प्लस 114 इक्वल टू ए x की जगह पे 6 x की जगह पे 6
प्लस बी, एक्स की जगह पे 6, एक्स की जगह पे 6 प्लस सी, एक्स की जगह पे 6, एक्स की जगह पे 6, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब 6 का स्केयर कितना होता है 36, 36 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 324। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 378। ठीक है, और प्लस 114 वैसे ही। अब ये वाली टर्म भी आपके पास ज़ीरो और ये वाली टर्म भी ज़ीरो, बाकी क्या बच जाएगा सी, 6 में से 4 चले गए, बाकी कितना बच गया 2। ठीक है, 6 में से 5 चले गए, बाकी कितना बच गया 1। अब ये वाली टर्म भी प्लस की है, ये वाली भी प्लस की है, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 438। ठीक है, -378 इक्वल टू 2 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 ही रह जाना है 2c। ठीक है, इनमें से ये माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास बच जाएगा 60 इक्वल टू 2c। हमें किसकी वैल्यू चाहिए c की, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और बाकी क्या बच जाएगा डिवाइड करने के बाद 30, ये किसकी वैल्यू आ गई c की। अब ये जो तीनों वैल्यू आई हैं ए बी और सी की, इसको हमने पुट कहाँ पे करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी 9x स्क्वायर माइनस 63x प्लस 114 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 इक्वल टू ए। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, और b की वैल्यू कितनी आई थी 24। ठीक है, x माइनस 5 प्लस 30 किसकी वैल्यू आई थी c की, ओवर क्या है x माइनस 6। ठीक है, अब जो हमने इक्वेशन नंबर ए ली थी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए, उस इक्वेशन के हिसाब से वो हमारे पास क्या थी x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 इक्वल टू, उसमें हमारे पास क्या था 1 प्लस ये वाली सारी वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। ठीक है, माइनस 24 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 प्लस 30 डिवाइडेड बाय x माइनस 6, यही आपका आंसर है।